हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है और 27 नवंबर। तो जैसे कि आपको मालूम ही है, कल का मार्केट हमारा काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया था। मैं अगर बोलना चाहूँ आपको तो इसके अंदर आप देखेंगे नियर टू 1700 पॉइंट 1700 पॉइंट सेंसेक्स में डाउन गया है। और उसके बाद में जो निफ्टी है उसके अंदर भी 17,000 है, जो कि 526 पॉइंट बता रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 1340 पॉइंट, मतलब नियर टू 3.58% निफ्टी है। और अगर बैंक निफ्टी और अगर निफ्टी की बात करूं मैं तो आपको 3% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पिछले कुछ टाइम से। उसके बहुत अलग अलग रीज़न दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो मैंने कल पढ़ा है और जो मार्केट के हिसाब से जो अनाउंसमेंट हुए हैं, और अभी कल रात को डाउन जोन्स में, उसके बाद में और भी वर्ल्ड के न्यूज़ है, जैसे चाइना हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, एक्सेट्रा, नॉर्थ कोरिया हुआ, यहाँ पर से साउथ कोरिया, यहाँ से जो न्यूज़ आ रहे हैं उसमें भी कोविड का जो न्यू वेरिएंट है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता बताई जा रही है। और ये वर्जन जो अभी तक के वर्जन थे कोविड के उससे डिफरेंट है। मतलब इसके अंदर जो ये कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं उसमें स्प्रेड होने की क्षमता या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बहुत ही तीव्र है, ज़्यादा है। इसीलिए ये थोड़ा सीरियस होता है, ऐसा वर्ल्ड के 2 साइंटिस्ट ने और एक्सपर्ट्स ने कल के मतलब मैसेज में और इंटरव्यू में उन्होंने बताया है ये, जो कि मैंने रूटर्स, ब्लूमबर्ग और उसके बाद में बोलना चाहूँगा आपका मिंट के ऊपर मैंने पढ़ा है। अब मैं आता हूँ आज के पॉइंट के ऊपर। दूसरा, इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कल भी डाउन जोन्स जो है वो 500 550 पॉइंट माइनस में ही खोला था। उसके बाद में पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहा, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि आज के टाइम में सभी के हाथ में स्मार्टफोन होने की वजह से कोई भी न्यूज़ विद इन ए फ्यू सेकंड के अंदर पूरे विश्व में उसको ज़्यादातर लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसी के तहत वहाँ पर भी नियर टू 1000 पॉइंट डाउन जोन्स बंद आया है। नास्डेक भी काफ़ी ज़्यादा बंद है, S&P भी डाउन है। अब ये बात को मेरे को बताने के लिए या आपको दोहराने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि ऐसे माहौल में हर इन्वेस्टर की, पर्टिकुलर मैं अपनी जवाबदारी की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी जवाबदारी, क्योंकि हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में हमको क्या करना चाहिए, और जिसके पास में पैसा है, मनी है आइडल, तो उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले टाइम में क्या क्या प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं हैं, ये सभी को जानते हुए हमको इन्वेस्टमेंट करना है और तैयारी के साथ में करना है। तो मैं अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूंगा, जो कि आज का ही आर्टिकल दिया है मिंट के अंदर। उसमें क्लियर कट बोला गया है कि रिलायंस इज टोटली फोकस ऑन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी। मैं आपको ज़्यादा चर्चा अगर नहीं करूं, मैं सिर्फ इतना ही अगर बताऊं आपको कि हाइड्रोजन के ऊपर वो शिफ्ट हो रहे हैं, ये समाचार ही काफ़ी है रिलायंस के लिए। बाकी बहुत सी बातें हैं, लेकिन उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलायंस को हर इन्वेस्टर जो मार्केट में इन्वॉल्व है भली भांति जान रहा है। जिस कंपनी का एक क्वार्टर का प्रॉफिट, एक क्वार्टर मतलब पूरे ईयर में अगर मैं बोलना चाहूँ तो 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर का प्रॉफिट ही अगर 12,000 11,000 करोड़ का आता है तो वो कंपनी कैसी है। और रिचेस्ट मैन जिसको बोला जाता है काफ़ी टाइम से थे, अभी फिलहाल गौतम अदानी ने उनको क्रॉस किया है। ये भी बहुत अच्छा गुड साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए और कंट्री के लिए। कंपटीशन इट्स ए गुड फॉर बिजनेस। अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनका जो एरामको को 20% उन्होंने सेल ऑफ किया था, उसके बाद में भी एरामको इंटरेस्टेड था। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो रिलायंस है वो अपना जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको डीमर्जर करेगा, मतलब उसको सेग्रीगेट करेगा, उसका विभाजन करेगा अपनी फैमिली में। ये प्रोसेस चालू हो चुका है। अब उसके तहत इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू है वो डी वैल्यू होगी, जैसे कि रिलायंस की फेस वैल्यू मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके पहले कल रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको यही मैं बोलूँगा, आपको रिलायंस जो था आपका वो 2405 रुपये बंद आया है कल, और ये 87.85 रुपीज़ माइनस में था, जो कि 3.52% हो रहा है। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे की। और ये ऑल टाइम हाई के नियर ही है। और पिछले टाइम में अगर आपने रिलायंस को देखा होगा तो 150 रुपये, 190 रुपये, 100 रुपये 3-4 दफ़े काफ़ी रैपिडली बढ़ाया है।
और एक बात और ऐड करना चाहूँगा, रिलायंस के अंदर इसको मूवमेंट देना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रैली लाना, ये सिर्फ एफआईआई का ही काम है। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, एफआईआई का ही काम है। डीआईआई है, लेकिन डीआईआई के इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एफआईआई ही इतना ज़्यादा मूवमेंट कर सकती है रिलायंस के अंदर। तो मैं अभी आपको कल का थोड़ा बताना चाहूँगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, 87.85 रुपीज़ डाउन है, 2405 रुपये क्लोजिंग है। इसकी बुक वैल्यू है 1240 रुपये। अगर मैं ये बोलना चाहूँ बुक वैल्यू से ये थोड़ा सा 100% ही डबल है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ कंपेयर टू अदर इक्विटी शेयर्स। और इसका वॉल्यूम जो था कल वो 72,74,686, मतलब 72,74,686, जो भी काफ़ी ज़्यादा बता रहा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि इसके अंदर एफआईआई और डीआईआई का रुझान बढ़ा है। अब मैं बोलूँगा उसके अंदर 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 66,65,388, मतलब 66,65,388, और 20 डेज का एवरेज डिलीवरी। ये 2 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक शेयर को बाय करने के पहले आपको ये सब चेक करना है, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है। अब आप देखिए 66,65,000 में से इसकी जो डिलीवरी उतरी है वो इसकी 36,11,361, जो कि 20 दिन का एवरेज है। मतलब 50% से भी ज़्यादा, ये 56-57% से भी नियर टू इतना होने जा रहा है। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इक्विटी एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब कोई इसकी इक्विटी को संग्रह कर रहा है। कल का एक दिन अलग है, वो एक अलग मुद्दा है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं ये बोलना चाहूँगा, इसको देखते हुए और हाइड्रोजन को देखते हुए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, और वहाँ पे बहुत एक्सपर्ट की टीम होती है। मुकेश अंबानी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनकी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड। उसको देखते हुए वो हाइड्रोजन पे जो जा रहे हैं, इट्स ए वेरी पॉजिटिव। आज की तारीख में हाइड्रोजन विश्व का सबसे मेन मुद्दा है एनर्जी सेक्टर के अंदर। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा आपको कि जो लिथियम बैटरी बनती है, उसके अलावा एनर्जी, उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा जो अपने शुगर जो कॉर्न आते हैं, शुगर कैन, उसकी वजह से जो पेट्रोलियम का, या बोलना चाहूँगा जो एनर्जी बनाई जाती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके कंपेयर में हाइड्रोजन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, या जीरो इन्वायरमेंट उसके अंदर डैमेज होता है। उसके तहत मैं आपको बोलूँगा कि ये जो पोर्शन है, या ये जो सेक्टर है, बहुत ही एग्रेसिव है, और इसके आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। और रही बात रिलायंस की, उनके पास में फंड का बहुत बड़ा रिजर्व होता है, उनको सिर्फ डिसीजन ही लेना होता है और बहुत रैपिडली काम होता है उसके ऊपर। तो इसके तहत रिलायंस बहुत पॉजिटिव हो जाता है। अब मैं मान के चलता हूँ जैसे ही उसका डीमर्जर होगा, तो उसके बाद में उसके अंदर बहुत सारी मतलब डिस्क्लोजर जो वैल्यू है वो डिस्क्लोज होगी। मतलब उसके अंदर जो उसका अनाउंसमेंट होगा, उसके अंदर कौन कौन सी है, जियो है, रिलायंस फ्रेश है, आप देखेंगे। उसके बाद में ऑयल एंड गैस है। ये सभी क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। और दूसरा, रिलायंस की, जियो की मैं बात कर रहा हूँ, रिलायंस फ्रेश की बात करूँ तो उसकी भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सबको देखते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि रिलायंस इज़ ए वेरी गुड फॉर राइट टाइम। ऐसे माहौल में भी हमको स्लैब वाइज बाई करना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा। रही बात डाटा की, टू बी फ्रैंक आई वांट टू से यू आई हैव नॉट ए वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब मैं आपको जो डेटा मेरे पास है वो मैं आपको मेरे इसमें बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास इतना सॉफ्टवेयर का आई एम लर्निंग ऑल्सो, जिसको बोलते हैं काइन मास्टर, भी मैं अभी थोड़ा लर्न कर रहा हूँ। अगर वो मुझे आ जाएगा तो मैं इसमें कंपाइल कर दूंगा मेरे वीडियो में। लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि हमको इस सभी जो डिस्कशन हुआ उससे हमको ये पॉइंट की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉजिटिव हो जाता है। इट्स ए वेरी गुड सफिशिएंट फॉर कॉमन पर्सन। रही बात डाटा की, वो भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, हम कुछ भी देख करके फाइनलाइज कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स को जान सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आज की तारीख के अंदर रिलायंस जो है, ऐसे माहौल के अंदर हमको स्लैब वाइज बाई करना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमारा कम से कम 6 महीने का ही होना चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जिसके पास में आइडल मनी पड़ी है वो 6 महीने ही यूज़ करके इसको इन्वेस्टमेंट करे। और अगर बीच में ये बढ़ जाता है अच्छा, तो इन्वेस्टर अपने हिसाब से
उसका डिसीजन ले सकता है, लेकिन आई एम मच ऑप्टिमिस्टिक। मुझे 3000 से भी ज़्यादा का भाव दिख रहा है इसके अंदर। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, एक मैगजीन मेरे पास आती है जो कि जिसका नाम है इंटरनेशनल रेल जर्नल, जो कि विश्व की बहुत ही फेमस मैगजीन है। उसमें भी हाइड्रोजन को लेकर के क्या बोला गया वो आपको मैं बताना चाहूँगा। आई एम सॉरी टू से, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न करेगा, मतलब ये आपको पिक्चर इस टाइप का दिखेगा। तो आप खाली मेरा मोटो तो ये हमको जानना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा है, इंटरनेशनल रेल जर्नल और हाइड्रोजन, उसके बाद में लिखा है हाइड्रोजन के अंदर देखेंगे तो क्लियर बोलता है फ्यूचर, ये ट्रेन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। जब ट्रेन के अंदर ये ऐसा बोलते हैं ट्रेन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, मतलब आप समझिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, और ये बताऊंगा मैं आपको, ये अक्टूबर का ही है माय डियर, अक्टूबर का है, ये अक्टूबर का ही, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। इट्स ए वेरी गुड मैगजीन, पूरा रेलवे के विश्व के अंदर क्या क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी इसमें आती है। और जब रेलवे के अंदर हाइड्रोजन की बात आ रही तो आप सोचिए, अभी जो हमारा टोटल 16 to 80 लाख का जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से 75 से 80% तो रेलवे ही यूज़ कर रहा है माय डियर। अगर मैं 70% भी गिनूँ तो रेलवे में कितने लैक्स करोड़ का फ्यूल यूज़ हो रहा है। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो आप सोचिए, खाली रेलवे की अगर बात करूँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं करूँ, इंडस्ट्री की बात नहीं करूँ, तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, व्हीकल की मैं बात नहीं करूँ, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा के देखिए कि रेलवे में ही कितना ज़्यादा डिमांड आएगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके तहत मैं आपको ये बोलूँगा, रिलायंस जैसे ही हाइड्रोजन पे बेस की बात कर रहा है और उसके अंदर बहुत रैपिडली काम हो रहा है, और क्रूड ऑयल के अंदर से वो जो सेग्रीगेशन करेंगे, और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी है, वो वाटर में से भी डीमर्जर करके हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, CO2 जिसको बोला चाहिए आपको, तो उस हिसाब से भी जनरेट करके वो सेल कर सकते हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, और फ्यूचर एनर्जी की वजह से ही रिलायंस इस पर फोकस कर रहा है। और उनकी टीम है वो बहुत एग्रेसिव वर्डिंग उसके अंदर यूज़ किया गया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक्सपर्ट बता रहे हैं। उसके तहत लास्ट में इतना ही बोलूँगा, बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही रहूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और मेरा आप ये डिस्क्लेमर पुट अप करूँगा यहाँ पे, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी लाइफ है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। एंड दोज दे आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन माई वीडियो एंड ओपन, मे आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ बिफोर लीव माई चैनल and my video, may I request you please subscribe my channel and press bell icon. On that base, in future I will be deliver any video, you will get immediate message from YouTube channel. लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। और इतना और ऐड करना चाहूँगा, सैटरडे और संडे को हमारी जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि डाउन जोन्स भी 1000 पॉइंट माइनस आया, निक्केई 500 550 पॉइंट माइनस था कल सुबह। उसको देखते हुए आने वाले टाइम में ये कोविड का क्या इम्पैक्ट था, उसका हमको पूरी जानकारी के साथ में ही अगले वीक में एंटर होना है। लास्ट में बोलूँगा, जय हिंद।